हेलो माय स्टूडेंट। देखिएगा, क्लास टेंथ का मैथ, क्लास के टेंथ की मैथ में एक्सरसाइज 2 बी में क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि यदि बहुपद 2x वर्ग प्लस 3x प्लस गामा का एक शून्य 1/2 हो तो हमें गामा का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना? गामा का। देखिएगा कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम पहले लिखेंगे बहुपद को। तो बहुपद हमारा दिया गया है 2x वर्ग प्लस का 3x प्लस गामा बराबर 0। ये हमारा एक बहुपद हो गया। हमें बताया गया कि एक शून्य 1/2 है, तो शून्य 1/2 तो हम x बराबर इसको मान लेते हैं। x बराबर 1/2 रखने पर 1/2 रखेंगे, यानी कि 1/2 किसमें रखेंगे? बहुपद में। जहां पर x है वहां पर हम 1/2 रखेंगे। तो 2 गुणे 1/2 का वर्ग प्लस 3 गुणे 1/2 प्लस गामा बराबर 0। तो देखिएगा कि 2 गुणे 1/, इसको खोलेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 3 गुणे 1/2 प्लस गामा बराबर 0। अब गुणा कर दीजिएगा या पहले इसको काट दीजिएगा। 2 कम 2, 2 दूनी 4। तो 1/2 प्लस 3/2 प्लस गामा बराबर 0। अब देखिएगा कि ये आपकी भिन्न बन गई, तो इसको भी बटे 1 मान लेते हैं। तो इसमें एलसीएम हो जाएगा बेटा 2। तो 1 प्लस 3 प्लस 1 का इसमें भाग में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा इसमें गामा में हो जाएगा, तो 2 गामा बराबर 0। तो 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4 प्लस का 2 गामा बराबर 0। 2 गामा बराबर ये उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे। तो लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से 2 गामा बराबर -4, तो गामा बराबर -4/2। 2 से ये काट जाएंगे तो गामा बराबर -2 आंसर इसका निकलेगा। कितना निकलेगा बेटा? 2 आंसर निकलेगा। देखिएगा, इसी प्रश्नावली का दूसरा सवाल आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा आपका दिया गया है 2b का, और क्वेश्चन नंबर तीसरा हम आपको बता चुके, इसी का क्वेश्चन नंबर चौथा है। ये भी आपको बता रहा है कि यदि बहुपद 2x वर्ग माइनस का 7x प्लस 3 के शून्य p तथा q है। क्या है? p तथा q है, तो हम p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। देखिएगा कि हमारा बहुपद है, सॉल्व में लिखेंगे बहुपद हमारा क्या है? 2x वर्ग माइनस का 7x प्लस 3 बराबर 0। ये हमारा एक बहुपद हो गया। हमें बताया गया कि इनके शून्य p और q है। क्या है? p और q है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिएगा कि पहले हम इस बहुपद का तुलना करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे ax वर्ग प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो इसमें देखिएगा कि a बराबर आपकी हो गई 2 और b बराबर हो गई -7 और c बराबर हो गई आपकी 3। तो देखिएगा कि अब हम करेंगे मूलों का योगफल और गुणनफल। तो मूलों का योगफल क्या होता है? -b/, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पर देखिएगा कि अल्फा बीटा की जगह पर हम p और q मान लेंगे। तो लिखेंगे p प्लस q बराबर -b/a। ये हमारा क्या हो गया? मूलों का योगफल या मूल शून्यकों का योगफल बाकी की होती है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से p प्लस q बराबर माइनस b की जगह पर क्या रखेंगे? माइनस का 7/2। तो p प्लस q बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो 7/2, यानी कि मूलों का योगफल यानी कि शून्यकों का योगफल हमारा कितना हो गया? 7/2। इसके बाद देखिएगा कि पी क्यू बराबर होता है c/, यानी कि मूलों का गुणनफल c/a। तो इसका मान क्या निकलेगा? c का 3 है और a का 2 है, तो पी क्यू का मान निकला यानी कि 3/2, यानी कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। अब देखिएगा कि हमें बताया गया है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। देखिएगा कि एक सूत्र होता है ए प्लस बी का वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसको लिख सकते हैं p प्लस क्यू का वर्ग बराबर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, यानी कि a प्लस बी का वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। ठीक है, अब देखिएगा कि p प्लस क्यू बराबर आपको क्या देगा? 7/2। तो इसकी जगह पर हम 7/2 लिख सकते हैं बेटा। इसके बाद बराबर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 गुणे
पी क्यू की जगह पर क्या रखेंगे 3/2, तो 3/2 यहाँ रख दिया। 2 से 2 ये कट गया, इसका जब हम वर्ग खोलेंगे तो 7/49/4 बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3, भाई 3 ही तो बचेगा यहाँ पर। अब देखिएगा कि जो 3 है वो इधर ले जाइए, 49/4 माइनस का 3 बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो 49 माइनस 4 बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसमें से 49 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा 37/4 बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान निकलेगा, यही हमारा इसका आंसर होगा।